But for the better understanding, first I will prefer to go for number 22. I will go for 22. ठीक है? So instead of 19, we'll go for number 22 first. उसमें हम लोग देखेंगे ताकि चीजें डिटेल में समझ में आएगी. नंबर 22. और ये एग्जाम का है क्या? नहीं है. बट फिर भी विल गो फॉर दिस नंबर 22. 22 पहले करेंगे, बाद में हम लोग 19 पे आएंगे फिर से. The following information was given in respect of process 3 for a particular month. Opening stock 2000 units made up of direct material first 12,350, direct material 2 13,200, direct labor 17,500, overheads 11,000. Transfer from process 2 20,000 units at rupees 6 per unit. Transfer to process 4 17,000 units. Expenditure incurred in process 3: direct material 30,000, direct labor 60,000, overhead 60,000. Scrap 1,000 units, material 100%, labor 60%, overhead 40%. अच्छा, overhead की और labor की degree of completion अलग अलग है. Normal loss 10% of production. Scrap units realized rupees 4 per unit. Closing stock 4,000 units. Degree of closing stock completion: material 80%, labor 60%, overheads 40%. Prepare process 3 account using average price method along with necessary supporting statements. और अदरवाइज भी यहाँ पर हमको एवरेज प्राइस मेथड से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दी नहीं है. अगर ओपनिंग स्टॉक की डिग्री ऑफ कंप्लीशन होती तो ही हम लोग फीफो से जा सकते हैं. सो हियर वी विल हैव टू गो बाय एवरेज कॉस्ट मेथड. पहले हम लोग जरा क्वांटिटी अकाउंट बना ले. यहाँ पर कितना हमारा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी? पॉइंट नंबर 22. क्वांटिटी अकाउंट opening WIP, it is 2000 units. Then transfer from process 2. Process 2 से जो हमको आया, ये हमारा process 3 अकाउंट है ना, तो हमारे पास जो आएगा वो process 2 से आएगा, that is 20,000. Then transfer to process 4 is 17,000. So here process 4 17,000. Then स्क्रैप हुआ आपका 1,000 यूनिट्स का, एंड नॉर्मल लॉस जो वो 10% ऑफ प्रोडक्शन है. नॉर्मल लॉस 10% ऑफ प्रोडक्शन. सो 10% ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है? 10% ऑफ प्रोडक्शन, देखिए ये बात बड़ी स्टैंडर्ड है, मटेरियल में भी दी हुई है. 10% ऑफ प्रोडक्शन का जो मतलब होता है, इट इज ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना? 2000. प्रोसेस 2 से कितना आया? 20,000. सो दिस टोटल इज 22,000 लेस क्लोजिंग में कितना है? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है? 4,000. सो हियर कितना आया? 18,000. सो देयरफॉर प्रोडक्शन, इसे प्रोडक्शन माना जाता है. ओपनिंग प्लस इंट्रोड्यूस लेस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस इंट्रोड्यूस लेस क्लोजिंग, ये आपका प्रोडक्शन माना जाता है 18,000. और नॉर्मल लॉस जो आएगा ये इस 18,000 का 10% इज 1,800. एक बड़ी गलती आप लोग कर सकते हैं यहां पर, मैं आपको बता दूं, यू मे टेक दैट 10% ऑफ दिस 17,000. 10% ऑफ 17,000 नहीं लिया जाएगा. प्रोडक्शन का मतलब इज ओपनिंग प्लस इंट्रोड्यूस लेस क्लोजिंग. जो डिफरेंस आएगा दैट 18,000, दिस इज व्हाट दी क्वांटिटी प्रोड्यूस, और इसका आएगा 10%. वो प्रॉब्लम नंबर 19 जो हम लोग कर रहे थे ना, उसके नीचे मैंने एक नोट दे के रखी हुई है. मैंने पहले प्रॉब्लम में नोट दे के रखी है वहां पर, लेकिन मैंने वो प्रॉब्लम ही स्किप कर दिया, इसलिए थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूजन होगा. लेकिन आप देख ले, प्रॉब्लम नंबर 19 के नीचे मैंने करके रखा हुआ है, वो हालांकि उस प्रॉब्लम के हिसाब से किया हुआ है वहां पर. सो 10% ऑफ प्रोडक्शन जो जहां पर भी कहीं पर आए,
जहां पर भी कहीं पर आए, इट इज टू बी टेकन एज ओपनिंग प्लस इंट्रोड्यूस और दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस लेस क्लोजिंग। जो आएगा वो आपका प्रोडक्शन होगा और उसका परसेंटेज विल बी योर नॉर्मल लॉस। गॉट इट? सो हियर माय नॉर्मल लॉस इज 1800 बाय नॉर्मल लॉस। लेकिन एक्चुअल स्क्रैप कितना है? एक्चुअल स्क्रैप तो 1000 ही है ना, और मेरा कितना है? 1800 लिया हुआ है मैंने, 1800, और एक्चुअल लॉस कितना है? सिर्फ 1000। इसका मतलब 800 एबनॉर्मल गेन सर। सो यहां पर आएगा गेन कितना? एबनॉर्मल गेन इज 800 एंड बाय क्लोजिंग WIP इज 4000। चेक कर लो, टैली की नहीं देख लो। $22,800 is it? क्लियर सबको? ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट इसके अंदर, नॉर्मल लॉस। नाउ विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। इस बार जो आप स्टेटमेंट करेंगे, क्वांटिटी अकाउंट लिखा सबने? तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट जब बनेगा तो इस केस में आपका मटेरियल 1 कॉलम बनेगा, मटेरियल 2 कॉलम बनेगा, लेबर एंड ओवरहेड्स, क्योंकि लेबर ओवर की डिग्री भी अलग अलग है। सो लेट्स कम टू दिस। Statement of equivalent units. So this is your material 1, material 2, labor and overheads. Now very first, number 1, transfer to process 4. Transfer to process 4. अब जो 17,000 है उसमें ये ओपनिंग वाले जाएंगे 2,000 और ये जाएंगे कितने आपके 15,000, right? So here in that A, opening WIP 2,000 and B, introduce and complete 15,000.
ऐसे में लाकर ये हो जाएंगे आपके कितने 17,000. Now since we are following average cost method, तो ये जो भी 2000 यूनिट्स है this will be taken as 100% in this period only. So for material 1 it is 2000, even material 2 also 2000, and labor overheads 2000. इंट्रोड्यूस कंप्लीटेड, इसी पीरियड में इंट्रोड्यूस किया, इसी पीरियड में कंप्लीट हो गए, सो उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी आपकी 100% ही रहने वाली फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. सो दिस इज 15,000. सचिन से किसी को जूम करके दिखाओ, इतना ही पार्ट टोटली. अब ये नहीं चाहिए हमको कभी भी. 15,000, 15,000, 15,000 and 15,000. Then नंबर 2 नॉर्मल लॉस, जो कि हमारा 1800 यूनिट्स का है, उसके लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन एंड क्वांटिटी इज निल. नंबर 3 एबनॉर्मल गेन. सो एबनॉर्मल गेन इज 800. एबनॉर्मल गेन है तो हमारा सरप्लस क्वांटिटी है, ठीक है, और गेन है दिस इज द क्वांटिटी इन अ गुड कंडीशन. मतलब इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज ऑलवेज 100%. इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन एब्नॉर्मल गेन है, दिस आर द गुड यूनिट्स, ये लॉस नहीं है आपके. इसलिए जो स्क्रैप वाली या फिर नॉर्मल लॉस वाली डिग्री ऑफ कंप्लीशन दी है, डोंट अप्लाई दैट, क्योंकि ये गेन है, दिस इज अ गुड क्वांटिटी, दिस इज 100% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट. सो दिस इज 100%. So your quantity will be always 800, 800, 800. But एक बात ध्यान रखना, this quantity we are taking on process account debit side, इसलिए इसे आप लिखेंगे ब्रैकेट में. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. दिस इज योर नेगेटिव क्वांटिटी. गेन है ना, ये लॉस हम प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट में लिखते हैं, गेन हम लोग डेबिट में लिखते हैं. नंबर 4 क्लोजिंग WIP 4000 यूनिट्स, और इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है, डिग्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कंप्लीशन, मटेरियल 80%, लेबर 60%, ओवरहेड 40%. और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस बार. अब इसमें मटेरियल 80% है, मटेरियल 80% है, ध्यान दे, मटेरियल 80%, मतलब इस बार ये प्रोसेस 3 का अपना खुद का 80% है भाई. प्रोसेस 2 से जो आया वो पहले से 100% कंप्लीट है आपका, उसके लिए आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन देने की जरूरत भी नहीं है. प्रॉब्लम ऐसा नहीं देंगे मटेरियल 1 वाइज 100% एंड मटेरियल 2 वाइज 80%. ये आपको समझ में आना चाहिए. डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल की डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो दी है वो इस अपने प्रोसेस की 80% है, पिछले प्रोसेस से जो आए वो 100% कंप्लीट है. आर गेटिंग हियर? तो इसका मतलब मटेरियल 1 मतलब प्रीवियस मटेरियल का है, प्रीवियस प्रोसेस का है. मटेरियल 1 जब हम कहते हैं तो इट इज प्रीवियस प्रोसेस का जो मटेरियल है, विथ रिस्पेक्ट टू इट इज 100% कंप्लीट है. मतलब नीचे का जो स्टैंड है वो सब चेयर्स में लगा हुआ है, सिर्फ ऊपर का जो आपका सीटर बैक वगैरह जो कुछ भी है, विथ रिस्पेक्ट इट इज 80% कंप्लीट. सभी चेयर में नीचे का स्टैंड तो लगा हुआ ही है आपका. आर गेटिंग? इसलिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको जो मटेरियल की दी है वो आपकी मटेरियल 2 की है. आई होप दिस इज क्लियर. अरे किसी को नहीं समझोगे तो इमीडिएटली पूछो. क्लियर सबको? एनी डाउट? कंफर्म? देन लेबर वाइज कितना ही है? लेबर का दिया हुआ है 60 एंड ओवरहेड 40. सो लेबर के लिए 60%. सो 4000 का 60% कम्स टू 2400 एंड ओवरहेड का 40%. 4000 का 40% कम्स टू 1600. सो प्लीज फाइंड आउट द टोटल क्वांटिटी.
22,000, 20,000, 19,400, 18,600, 17,800. मटेरियल 1 की क्वांटिटी अलग है, मटेरियल 2 की क्वांटिटी अलग है. Got it? Material 1 wise this always 100% complete. अगर 2 मिनट की मेरी बात सुनिए. खैर ये प्रॉब्लम तो है एवरेज कॉस्ट मेथड का, इसलिए ज्यादा तकलीफ नहीं है. लेकिन अगर ये आपका फीफो बेसिस पर होता, यही प्रॉब्लम फीफो बेसिस पर होता, और अगर फीफो बेसिस पर तो फिर आपको ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन तो दिया ही जाएगा. अगर जब मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम फीफो बेसिस पर है तो इसी का मतलब है कि आपको ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज गिवन. अगर ये प्रॉब्लम फीफो बेसिस पर होता तो ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी आपको दी जाती. और अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए आपको मटेरियल की डिग्री ऑफ कंप्लीशन 70% है, इसी प्रॉब्लम में मटेरियल की डिग्री ऑफ कंप्लीशन ओपनिंग की डिग्री ऑफ कंप्लीशन 70% है, तो इसका मतलब 70% किसका है? कौन से मटेरियल का है? मटेरियल फर्स्ट या सेकंड? लाउडली बोलिए. मटेरियल सेकंड का रहेगा. एंड मटेरियल 1 वाइज इट इज 100% ही होगा. अगर ओपनिंग की डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दी है मटेरियल की 70%, तो वो सिर्फ मटेरियल 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि मटेरियल 1 वाइज वो पहले से 100% कंप्लीट है. वो बताए तो भी 100% है और ना बताए तो भी 100% ही रहेगा. इज दिस क्लियर? चलिए बाकी क्या बनेगा आपका? स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंट वाइज कॉस्ट. अब यहां पर भी एक कॉलम इस बार ज्यादा बनेगा. पर्टिकुलर्स, टोटल, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड्स. particulars, total, material 1, material 2, labor and overheads. Fine. So here, यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी पक्का? फिर ले लो. ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की जो कॉस्ट है उसमें आपको डिटेल बाइफर्केशन आपको दिया हुआ है. इन दैट क्या दिया? मटेरियल 1 इट इज 12,350. so this is 12,350. material 2 13,200. लेबर का 17,500 and overheads 11,000. then transfer from process 2, from process 2. मुझे बताइए प्रोसेस 2 से जो आया आपको 20,000 यूनिट्स एट ₹6, 1,20,000, ये मेरा क्या है? मटेरियल 1 में लिखूं या मटेरियल 2 में? मटेरियल 1 में आएगा या मटेरियल 2 में आएगा? इट इज मटेरियल 1 और 2. इट इज 2. वेरी गुड. सचिन चेयर दिखा जरा इनको. बच्चों मैं प्रोसेस बी में हूं, बैठना पड़ रहा है मुझको बार बार बच्चों के सामने. अब ठीक है, अपने ही बच्चे. अब देखिए प्रोसेस यहां पर जो 2 कह रहे हैं हमारे इसमें वो प्रोसेस 1 है समझो. अब मुझे एक बात बताइए हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रोसेस 2 में हमारे नीचे का स्टैंड बनता है और प्रोसेस 3 में
ये सीटर बैक और ये हैंडल लगता है। मुझे बताइए प्रोसेस 2 से हमको क्या आता है? हाँ, स्टैंड आता है ना, ये वाला मटेरियल आएगा ना आपको प्रोसेस 2 से, इतना वाला पार्ट प्रोसेस 2 से आएगा ना, बराबर है। ऐसे 20,000 यूनिट आ गए, ये स्टैंड आ गए विद व्हील। तो बताइए ये जो 20,000 आए, ये मटेरियल कौन सा है मेरा, 1 के 2? पलटी मार दिए लगेज। आप समझे क्या? मटेरियल 1 मतलब जो प्रीवियस प्रोसेस से जो आया उसको मटेरियल 1 कहते हैं। अब उसके नंबर पे ना जाए। मटेरियल 1 या मटेरियल ए का सिंपल मीनिंग है प्रीवियस प्रोसेस से आया हुआ मटेरियल। मटेरियल बी और मटेरियल 2 का मतलब है इस प्रोसेस ने इंट्रोड्यूस किया हुआ मटेरियल। तो जो आपको जो प्रोसेस 2 से जो आया, इसका मतलब ये आया आपको, ये स्टैंड व्हील के साथ बीच में का रॉड, ठीक है, ये आपको 20,000 आपको प्रोसेस 2 से आए, मतलब ये आपका क्या है, मटेरियल ए। ये कहलाएगा आपका मटेरियल ए और ये होगा आपका मटेरियल 2 और मटेरियल बी। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? इसके अंदर जो आपका ये दिया हुआ है 12,350 एंड 13,200, इसका मतलब जो ऑलरेडी चेयर्स आपके पास बन रही है उसके अंदर जो नीचे का स्टैंड है ये मटेरियल ए 12,350 का और 13,200 का ये मटेरियल है। इज दिस क्लियर? सो बताइए मुझको फिर से, ये जो मेरा फिनिश गुड्स पे बैठ जाता पहले। सो बताओ मुझको, ये जो 20,000 इंटू कितना है रे 6, ये कहां पर लिखो फिर, प्रोसेस मटेरियल 1 के मटेरियल 2? कंफर्म बताओ, इज इट प्रोसेस मटेरियल 1? सो दिस इज 1,20,000। क्लियर? देन नंबर 3, कॉस्ट इनकट। कॉस्ट इनकट, सर इस कॉस्ट इनकट में मटेरियल 30,000, लेबर 60,000, ओवरहेड 60,000, तो 30,000 मटेरियल 1 में लिख दूं क्या? नहीं, फिर कहां लिखूं? कंफर्म बताओ, 30,000 कंफर्म? ओके, होशियार हो गए सारे बच्चे, वर्चुअल भी एक्चुअल भी दोनों। 60,000 60,000, टोटल 1,32,350, 43,200, 77,500 एंड 71,000। नॉर्मल लॉस सेल होगा ना आपका, उसकी स्क्रैप बदलनी नहीं थी आपको, है ना? स्क्रैप रियलाइज 4 पर यूनिट। नंबर 4, लेस नॉर्मल लॉस कितना आएगा? हाउ मच? हाँ, वो एक्चुअल क्वांटिटी मत जाना उसके, वो तो जो आपका नॉर्मल लॉस 1800 है, सो 1800 इंटू 4, 1800 into 4, 7,200. Which material I will take? सर मटेरियल 1 में लो कि मटेरियल 2 में लो? अब जब कंफ्यूजन हो गया सर फिर से, ये कहा जाएगा 2 में क्यों? अरे जब स्क्रैप में गया तो नीचे का स्टैंड भी तो गया ना। हाँ ये भी कहा, ये बात सही है, लेकिन स्टैंड भी तो गया ना आपका। क्या ऐसा कि सिर्फ मटेरियल 2 का लॉस हो गया? अरे जब मटेरियल 2 का हुआ तो कंफर्म मटेरियल 1 का हुआ ही है फिर। अरे कुछ गेट रहा है क्या तुमको? इसलिए एक सिंपल सी बात इसके अंदर जो दी है कि दैट इज जो हायर कॉस्ट है, जिसकी हायर कॉस्ट है उसके अगेंस्ट को लेस किया जाएगा। ऐसा रूल नहीं है लेकिन ये गाइडलाइन है, दैट इज प्रेफरेबल, ठीक है? इसलिए हो सकता है कि मैं उस लॉस को कभी मटेरियल 2 के अगेंस्ट भी लेस कर दूं, तो जो हायर कॉस्ट है नॉर्मली उसके अगेंस्ट इसको आप लेस करेंगे, ठीक है? सो 1800 into 4, 7,200, तो मटेरियल 1 की मटेरियल 2, मटेरियल 1 7,200, therefore net cost
1,25,150 और बाकी as it is. Then number of equivalent units. So this comes to material 1 वाला 20,200, material 2 वाला 19,400, material labor is 18,600 and overheads 17,800. Therefore cost per unit 6.1955 ये वाला 2.2268 16 हाँ 3. सबके मिलाकर टोटल 5057 16.5778. Is it? कौन सा 3.988 कर देना, उसमें क्या है? हाँ, इज इट फाइन? क्लियर सबको? सो दिस इज व्हाट 6.1955, 2.2268, 4.1667 एंड 3.9888 सबको मिलाकर 16.5778. क्लियर? चले आगे क्या बनेगा आपका? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है, और अप्रोप्रिएशन ऑफ कॉस्ट वन एट द सेम. बनाइए इसमें आप स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन. स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन given a statement of equivalent unit number 1, number 2, number 3. Statement of valuation. In this valuation, transfer to process 4. तो प्रोसेस 4 को जब हमने ट्रांसफर किया कुल मिलाकर 17,000 यूनिट्स हमने ट्रांसफर किए. सो 17,000 यूनिट्स एट 16.5778. 16.5778 ग्रॉस वैल्यूएशन करते आएगा डायरेक्टली 2 लाख 2,81,823. Is it? Number B, abnormal gain. Abnormal gain we have 800 units. Again valuation will be with 16.5778. These are the good units. उसमें सब मटेरियल पूरा लगा हुआ है, मटेरियल लेबर ओवरहेड सब कुछ. हाँ 13,262 and C is your closing WIP. ये क्लोजिंग WIP में आएगा आपका मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड्स. सो मटेरियल 1 जो है क्लोजिंग WIP मटेरियल 1 इज 4,000 यूनिट्स, मटेरियल 2 वाइज 3,200 यूनिट्स, लेबर 2,400 यूनिट्स एंड ओवरहेड 1,600. मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल रेट. मटेरियल 1 का 6.1955,
मटेरियल 2 का 2.2268, लेबर का 4.1667, ओवरहेड्स का 3.988, कितना है 24,782, then 7,126, 6,382, सबको मिलाकर 48,290. Okay, 48,290. This is what your closing WIP valuation. Got it? And now prepare process 3 account. Process 3 account. So very first, to balance brought down. ओपनिंग हमारे पास 2000 यूनिट्स थे और 2000 यूनिट की मिलाकर जो ओपनिंग की कॉस्ट है दैट इज 12,350 प्लस 13,200 प्लस 17,500 प्लस 11,000. इन सबको मिलाकर कर कितना आता है 54,050. Is it okay? Then to process to account, प्रोसेस 2 से आया ना आपको मटेरियल, सो प्रोसेस 2 के क्रेडिट में होगा बाय प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 3 को डेबिट में आएगा टू प्रोसेस 2 अकाउंट. देन फिर यहां अपना मटेरियल जो इनकर्ड हुआ दैट इज टू मटेरियल एंड दैट कॉस्ट 30,000. Then to wages 60,000 and to overheads 60,000. 60,000. Present your answer properly. छी कितना गंदा लिखा है. मुझे आज समझा तो आखिरी बेंच पर क्यों बैठता संजय. मुझे लगा था कुछ तो सुधरा होगा. तो कल से पहले बेंच पे बैठेगा. ओके. और तेरी सजा ये है कि तू ये प्रॉब्लम कल 2 बार लिख के लाएगा और मैं कंपलसरी चेक करूंगा. तो कल के लेक्चर में नहीं था ना. कल के लेक्चर में नहीं था तू तो वो वाले प्रॉब्लम लिखे नहीं होंगे. वो भी लिख के लाने के 2 बार. किसी के भी बुक ले. देख कैसा है तेरे तुझे अपॉर्चुनिटी मिली है ऐसा समझ. भगवान ने तुझको अपॉर्चुनिटी दी है. मेरे रूप में भगवान आया ऐसा देख. ठीक है. तेरा प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा. प्रैक्टिस से ही प्रेजेंटेशन इंप्रूव होता है. कितनी बार करेगा फिर. देख 3 या 4 में स्कोप ज्यादा है. कितनी बार करेगा. नहीं कल के 2. कल के भी 2 और ये वाला जो प्रॉब्लम है ये भी 2 बार लिखेगा तू. और मैं तभी तुझको अलाउड करूंगा लेक्चर में. कल ध्यान रख. गुड. मौका मिला तुझको सुधर. तू यहां से आके एब्सेंट रह के देख. तुझको ऐसे मौके मिलते रहेंगे. मैंने नहीं लिया तो फिर टाइम पे आने का क्लास को. ठीक है. मैं ये वर्चुअल वाले को अलाउड नहीं करता टाइम पे नहीं आया तो. फिर
बाय नॉर्मल लॉस। कलवार के लिए आज एबनॉर्मल लॉस हो गया सब। दिस इज 1800, 1800 और ये हमारा 7200। देन बाय प्रोसेस 4, by process 4 it was 17,000 units और इसका वैल्यूएशन 2,81,823, 281,823। फिर जो एबनॉर्मल गेन हुआ वो डेबिट में, जो एबनॉर्मल गेन 800 यूनिट्स, उसका वैल्यूएशन 48,290 and then my balance 13,262 and then my balance carried down closing WIP वाला valuation it was 4,000 units, 48,290। लेकिन शायद 48,290 लूंगा तो शायद टैली नहीं होता, फिर 1 रुपए का फर्क आता है ना। तो एक काम करता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, 13,263, शायद अब टैली हो जाए। वो थोड़ा बहुत 1-2 रुपए का फर्क आता है, वो फिर कहीं पर तो भी आप 1-2 रुपए एडजस्ट कर ले, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इट इज इमटेरियल। हाँ कितना है टोटल? 337, 313 इज इट? $3,37,313 and this total is 22,800, 22,800. Got it? Clear सबको? Any doubt? No. Then let's come to number 21. Number 21.